क्लास 10। कल के वीडियो में हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बाद जो एक्सरसाइज था, लास्ट एक्सरसाइज, वो खत्म हो गया था और वो चैप्टर भी खत्म हो गया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग थोड़ा बहुत बचपन में पढ़े ही हैं, तो उसी को थोड़ा सा और आगे पढ़ना है। थोड़ा बहुत उसमें और आगे चीज़ें हैं, बाकी तो सब वही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलते हैं? तो an equation whose degree is 2 is called a quadratic equation. ठीक है, कोई भी इक्वेशन है, अगर उस इक्वेशन की डिग्री हमारी 2 है तो उस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल x² - 5x + 6, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारी 2 है। डिग्री कैसे देखते हैं? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल में, इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है हमारा वो x है और उसका हाईएस्ट पावर हमारा 2 है। इसकी वजह से ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सिमिलरली x² - 3x + 2 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी भी डिग्री 2 है। 3x² - 7x + 4 = 0, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3x - 7x² + 1 = 0, ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो x² देखो है, मतलब जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर हमारा भले ही सेकंड वाले टर्म में हो, लेकिन कहीं पे भी हो, लेकिन डिग्री अगर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है भाई? ठीक, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 होता है, वेयर a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, b हमारा कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और ये जो c है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे a, b और c तीनों के तीनों जो है हमारे रियल नंबर होते हैं। a, b, c जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, रियल नंबर के सेट में होते हैं। ठीक है, ये जो नोटेशन है ये बिलोंग्स टू का नोटेशन है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म का है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। a जो है वो हमारा x² का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट हमारा b होगा। अच्छा, साइन के साथ देखना है, जनरल फॉर्म में हर जगह प्लस होता है, लेकिन अगर जो इक्वेशन दे दिया मान लो क्वेश्चन में, अगर उसमें कहीं पे माइनस दिख रहा है तो माइनस के साथ हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, माइनस को हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या है,
सबसे पहले जो तुम्हें एनसीईआरटी में करना है वो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना। इक्वेशन देख के तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फॉर एग्जांपल x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर सपोज हमें ये इक्वेशन दिया है और कह रहा है कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो सिंपल देख के हमको नहीं बताना है, हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे तब तक कि हम कर सकें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, देखो भाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस 2 जैसे का तैसा रहेगा इज इक्वल टू इधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4x, 2 इंटू 2x 2ab। ठीक है, अब अगर तुम्हें कोई ये इक्वेशन दे के बोले कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आंसर होगा नहीं। इस क्यों? क्योंकि देखो इसमें x स्क्वायर है, इक्वल के उस तरफ भी x स्क्वायर है, तो अगर हम इस x स्क्वायर को इस तरफ लेके आए तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारे वेरिएबल वालों को एक तरफ, सबको एक तरफ कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2, फिर सबको इधर ले आओ, माइनस x स्क्वायर माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस 2x और प्लस 4x ये हो जाएगा प्लस 2x, फिर 1 प्लस 2 3 और माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा ये चीज आया है। ठीक है, फाइनली जो हमारा ये इक्वेशन है उसको जब हमने सॉल्व किया तो वो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अगर इसके बाद और हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, सॉल्व क्या करना है, इसको खाली उधर ले जाके x की वैल्यू 1/2 मैक्सिमम हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों ये लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन दिया था वो एक्चुअली ये ना होके ये है, ये इक्वेशन है, और ये इक्वेशन चूंकि क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है, इसलिए जो हमारा क्वेश्चन गिवन था वो भी हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें ये इक्वेशन दे दिया जाए और बोला जाए कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फिर से हम सिर्फ x स्क्वायर देखते ही नहीं बोल देंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। ठीक है, फिर प्लस 1 जैसे का तैसा रहेगा इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और लास्ट में प्लस 3x स्क्वायर है। अब देखो भाई ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर फिर माइनस 4x प्लस 4। अब सबको इस तरफ एक ही साइड में लेके आओ। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2
ठीक, तो अब 4x² और -4x² देखो कैंसिल हो जाएगा, फिर -4x प्लस 4x कैंसिल हो जाएगा, 2 - 4 -2 = 0। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा वेरिएबल कुछ बचा ही नहीं, सारे के सारे वेरिएबल कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ रहा है भाई? लीनियर इक्वेशन में नहीं होगी क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसमें हम एक्सरसाइज 1 पे चले। फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 ये एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तुम्हें इक्वेशंस दिए हुए हैं, अब तुम्हें सिंपल चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो पहला क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2 टाइम्स x - 3। ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो क्या करें भाई, देखो इसमें a + b का होल स्क्वायर हम लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x = 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x - 6 हो जाएगा। अब सबको सेम साइड में लेके आए, x² + 1 + 2x, इसको इधर लेके आएंगे तो -2x, इसको इधर लेके आएंगे तो +6 = 0। अब देखो +2x और -2x कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 1 + 6 + 7 = 0। अब क्या हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलो भाई, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री जो है हमारी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यस, क्लियर? आगे सेकंड पार्ट, x² - 2x x² - 2x = -2 × 3 - x, -2 × 3 - x। तो इसमें क्या करें भाई, देखो x² - 2x = -2 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -6 और फिर +2x। अब सबको एक तरफ लेके आए तो x² - 2x, ये इधर आएगा +6, ये इधर आएगा -2x = 0। तो ये हो जाएगा x² - 2x - 2x -4x + 6 = 0। अब ये भी हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यस, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। अगला थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है मैं देखो, x - 2 × x + 1 =
x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक, तो अब क्या करें, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इक्वल के इस तरफ भी जो दोनों हैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब सबको एक तरफ लेके आए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर x और x ये दोनों x मिलके कितना हो गया, 2x हो गया। और देखो यहाँ पे माइनस 2x है, तो ये दोनों x मिलके ये माइनस 2x के साथ कैंसिल हो जाएंगे। फिर माइनस 3x बचता है और इधर माइनस 2 और प्लस 3 यानी कि प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलो भाई, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो नो लिख दिया हमने। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 5। अब हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 यानी कि x, फिर माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब सबको एक तरफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो अब देखो भाई, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x ये हो जाएगा माइनस 5x और यहाँ पे भी माइनस 5x है तो ये मिलकर हो जाएगा माइनस 10x। ठीक है, और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आंसर होगा यस, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आ गई? अगला फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सिंपल 2x का मल्टीप्लाई अब हम इसमें करेंगे, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब सबको एक तरफ 2x स्क्वायर, देखो माइनस 6x माइनस x माइनस 7x हो गया प्लस 3। अब सबको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस x स्क्वायर होगा। अच्छा, ये माइनस x प्लस 5x मिलकर कितना हो रहा था? प्लस 4x। इसको हम इधर लेके आए तो माइनस 4x, फिर माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर
-7x - 4x - 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलो, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ठीक है, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट भी हो गया। आगे सिक्स्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें भाई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब सबको एक तरफ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 3x और प्लस 4x ये हो जाएगा 7x प्लस 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, तो ये कौन सा इक्वेशन है भाई? हाँ, ये जो है हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो सिक्स्थ पार्ट भी हो गया। अब आगे सेवेंथ पार्ट, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a का क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, वो हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x। तो ये होगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सबको एक तरफ लेते आएंगे तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो x क्यूब माइनस 2x क्यूब ये हो जाएगा माइनस में x क्यूब, फिर 6x स्क्वायर एक ही जगह पे है, फिर 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो सर। ये कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। ये जो है क्यूबिक इक्वेशन है, सही। ठीक है, तो देख लो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब।
ठीक है, तो अब देखो इसको ऐसे ही रहने दें, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसमें हम लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो ये हो जाएगा a क्यूब मतलब x क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, फिर माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² और ये हो जाएगा प्लस 12x। सबको एक तरफ लेते आएंगे तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। तो अब x क्यूब और माइनस x क्यूब जो है ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x² और प्लस 6x² ये मिलके हो जाएगा प्लस 2x² माइनस x माइनस 12x ये हो जाएगा माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलो हाँ, ठीक। तो ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम्हें जो सिचुएशन दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, उसको पढ़ के समझ के हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करके छोड़ देना है, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. The area of a rectangular plot is 528 meter square. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक। The length of the plot is one more than twice its breadth. मान लिया कि ये जो है लेंथ है और ये हमारा ब्रेड्थ है, तो लेंथ को सपोज अगर इसमें कह रहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है, तो अगर हमने ब्रेड्थ को x मान लिया तो लेंथ अपने आप क्या हो जाएगा भाई, ब्रेड्थ के 2 टाइम्स से यानी कि 2x से 1 ज्यादा है, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया होता है, तो लेंथ है हमारा 2x प्लस 1 इंटू b की जगह x इज इक्वल टू एरिया यानी कि 528, ये तो गिवन है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ 2x² प्लस x इज इक्वल टू 528। अब 528 को इधर लेके आएंगे तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर। आगे 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, the product of two consecutive positive integers is 306
वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनका प्रोडक्ट 306 है, तो इक्वेशन क्या होगी? तो मान लिया जो कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होते हैं, लगातार वाले होते हैं। तो अगर हमने एक को x माना तो दूसरे इंटीजर को हमको क्या मानना पड़ेगा, x प्लस 1। तो दोनों जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं x और x प्लस 1 होंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है 306 के बराबर है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306। अब सबको इधर लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आंसर। We need to find the integers। खाली इसमें सिचुएशन बना के छोड़ देना है, क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर नहीं लिखा है, ठीक है? इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 years older than him। रोहन की मदर है, वो रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन be x years and let present age of Rohan's mother be कितना हो जाएगा? मदर की जो एज है वो रोहन से 26 साल ज्यादा है, क्वेश्चन में ये लिखा है भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस 26, उसकी मदर की जो एज होगी वो रोहन की एज यानी कि x से 26 ईयर्स ज्यादा होगी, मतलब x प्लस 26 होगी। अब इसके आगे अब कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 में हम 3 प्लस कर देंगे तो x प्लस 29 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 29 हो जाएगा। और कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब इंटू अगर हम कर लें 3 ईयर के बाद, 3 साल के बाद जो दोनों की एज है अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितने के इक्वल है भाई? 360 के इक्वल है, 360 के इक्वल है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ना है बस। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। ठीक, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो इस 360 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 360 हो जाएगा, प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। आंसर। ठीक है, लास्ट A train travels a distance of 480 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है वो टोटल 480 किलोमीटर दूर जाती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान है, वो चेंज नहीं हो रही है। फिर कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, लेस होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance। ठीक है ना, तो अगर उसकी स्पीड कम होगी तो उसे ऑब्वियसली बात है कि टाइम ज्यादा लगेगा। तो वही कह रहा है कि उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करने के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। अब इसमें यूनिफॉर्म स्पीड से अगर ये चलती तो इसे कितना टाइम लगता है भाई? t इज इक्वल टू, हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे है 480 अपॉन स्पीड x से चलती, तो हमारा ओरिजिनल टाइम कितना लगता, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कह रहा है कि अब जो है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, इसका मतलब जो न्यू स्पीड होगी, न्यू स्पीड वो कितनी होगी भाई? x माइनस 8, ठीक है। तो और जो नया टाइम होगा, नया टाइम यानी कि अगर हम उसको t डैश मान लें तो t डैश इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, और डिस्टेंस तो हमारा 480 ही है, लेकिन जो स्पीड है वो हमारी x माइनस 8 हो जाएगी, ये नया स्पीड है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि जो नया वाला स्पीड टाइम है वो एक्चुअली ओरिजिनल टाइम से कितने आवर्स ज्यादा है? 3 आवर्स ज्यादा है, तो t प्लस 3 हो जाएगा, t डैश इज इक्वल टू t प्लस 3। तो अब क्या करेंगे? t डैश की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू t की जगह पे 480 अपॉन x प्लस 3, ठीक है। अब अपॉन 1 करके x और 1 का एलसीएम x हो जाएगा, x से x एक बार में कटेगा तो 480 प्लस 1 से x बार में कटेगा, ये हो जाएगा 3x, और इधर रहेगा 480 अपॉन x माइनस 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है बस, तो x माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 480 प्लस 3x के साथ, और इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई होगा 480 के साथ, ठीक है। अब इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 480x फिर प्लस 3x स्क्वायर, फिर माइनस ये 0 हो जाएगा, 8 8 64, कैरी होगा 6, 32 और 6 38, ठीक, इज इक्वल टू 480x। सबको एक तरफ कर लेगा हम, तो 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840, ये इधर आएगा तो माइनस 480x इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस 480x माइनस 480x ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 24x अच्छा माइनस 24 यहाँ पे छूट गया ना, यहाँ पे भाई माइनस 24x भी तो था, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन होगा इसमें स्लाइड चेंज हो जाएगा, इसके बाद माइनस 24x भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना हम अभी आगे की क्लास में बताएंगे, तो उसको सॉल्व करके हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो ये 4.1 जो है ये एक्सरसाइज आज खत्म हो गया है। कोई अगर दिक्कत हो तो इस वीडियो को बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आज ही हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, देख लेना। चलो ओके, फिर काटो, ऑफ करो।